हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज हम लोग एक नया वीडियो करने जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, अभी तक मैंने वीडियो बीच में नया किया नहीं था। तो आज टाइम मिला है, संडे है। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में रिसोर्स मैनेजमेंट का लेके आऊँगा। और आज हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट पे वीडियो देखेंगे कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे हम मैनेज करते हैं और उसकी क्या फंक्शनलिटी है SAP बिजनेस वन में, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, जितना जल्द ज्वाइन करो ताकि हम सेशन स्टार्ट कर सके। हाँ, आप लोगों को पता होगा मेरा ट्रेनिंग सेशन चलता है और एवरी डे मंडे टू फ्राइडे ये सेशन चलता है इन द इवनिंग। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो चार्जेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप इस पे देखोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जो लोग ज़्यादा डीप और नॉलेज चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, जो वर्किंग पीपल है वो ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। और तो आप भी अगर चाहो, सीखना चाहते हैं तो उस तरह से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनदर थिंग्स है जो आप लोगों से शेयर करना था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है, जो स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। पहली बार ये यूट्यूब पे हमने किया है। ये जो टॉपिक लिया है वो आज पहली बार है, इससे पहले अभी तक टॉपिक ये हुआ नहीं है इस पे। तो ये न्यू टॉपिक है, तो आपको ये लगेगा कि जो कुछ नई चीज़ें मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं टॉपिक जो लेने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का ये टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। रिसोर्स होता क्या है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रिसोर्स। तो रिसोर्स, पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ, ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं क्लोज प्रोग्राम। तो रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, रिसोर्स एक्चुअली है क्या। तो आपका रिसोर्स जो होता है, मैन पावर मशीन, ये आपका रिसोर्स कहलाता है। और इसकी भी हम अकाउंटेबिलिटी ऐप में कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन में आपके मशीन यूटिलाइज हो रहा है, तो उसकी भी कॉस्टिंग हम कैप्चर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आइटम को प्रोडक्शन करने में हमने उस मशीन को कितना देर यूटिलाइज किया। मैन पावर मशीन की बात है, जो रिसोर्स है हमारा, कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ उसमें, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना होगा, SAP में लॉगिन करना होगा। तो ये मेरा कंपनी का डेटाबेस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर हम मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता होगा कि अंबिका एनर्जी सोल्यूशन एक सोलर बिजनेस कंपनी है, जो मेरी अपनी कंपनी है। हम सोलर का काम करते हैं, ठीक है। और SAP तो है ही। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसमें लॉगिन करेंगे। तो इसमें हम लॉगिन करते हैं एंड देन हम टॉपिक लेते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये न्यू टॉपिक है और फर्स्ट टाइम मैं बनाने जा रहा हूँ इस पे वीडियो। आज तक बनाया नहीं है, यूट्यूब पे भी आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगे। तो जैसा कि आप मेरे चैनल का नाम से आप जानते हैं कि SAP बिजनेस वन इन हिंदी, तो मैंने ट्राई किया है आप लोगों के लिए हिंदी में मेंटेन करने का। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में भी चैनल है। जो अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं जो 1999 का है, तो पूरी वीडियो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। उसमें 38 वीडियो है, जो कंप्लीट सेशन का, जो जितने भी हमने सेशन कराए हैं इंग्लिश में, वो उसके वीडियो है। तो आपको कंप्लीट SAP बिजनेस वन के जो मैं ट्रेनिंग में कराता हूँ उस पर मिल जाएंगे। तो आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन पैक परचेज करने पड़ेंगे यूट्यूब पे 199 का, 1999 यानी 1999 का अगर आप सब्सक्रिप्शन पैक परचेज करते हैं तो ही आप उस को वॉच आउट कर सकेंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के इस पे सब्सक्रिप्शन है जो आप परचेज करके आप वीडियो देख सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप हमें ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं हमें कांटेक्ट करके, या फिर आप यूट्यूब पे जो भी हमने वो पैकेज बना रखा है उस पैकेज को परचेज करके आप वीडियो देख सकते हैं। और नंबर्स ऑफ वीडियो फ्री भी हैं, तो फ्री वीडियो भी आप उस पर बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा हो, जिस तरह से आप सीखना चाहते हैं उस तरह से आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए ये आपका ऑप्शन आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स मैनेजर, जैसा कि बताया कि रिसोर्स क्या होता है, मैन पावर एंड मशीन।
जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे कंपनी में डे टू डे वर्क कर रहे हैं, हम उस पे भी हमारी कंपनी, जो हमारी अगर कंपनी हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो डे टू डे जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उस पे हम उस वैल्यू को भी हम कैप्चर कर सकते हैं। तो वो एक्सपेंसेस का कैसे कैप्चर करें, तो आपके क्या हो गया, मैन हो गया, तो मैन को भी कैप्चर कर सकते हैं। आपके मशीन्स हैं तो उसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं। मशीन्स जो है उस वो कितना देर यूटिलाइज हुआ किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। पावर, जो आप एनर्जी जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना हुआ, तो उसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि हम सैलरी एम्प्लॉय को देते हैं बट वो हमारा क्या है, ऑलरेडी एक्सपेंस में बुक हो जाता है एट द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो हो जाता है। लेकिन हम मशीन जो यूज कर रहे हैं डे टू डे, जो हम मशीन, सपोज दैट आप लेथ मशीन यूज कर रहे हैं, आप सेपर यूज कर रहे हैं, आप कटर यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के आप रोबोटिक मशीन्स यूज कर रहे हैं, तो वो मशीन्स कितना देर यूटिलाइज हुआ, कितना पावर कंज्यूम किया, तो वो मशीन भी आप एक तो आप फिक्स एसेट में मेंटेन कर लेते हैं मशीन की जो इनिशियल कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन वहां पे आप बुक करते हैं। लेकिन जो पावर डे टू डे कंज्यूम कर रहा है उसको भी तो अपने को देखना है, तो वो अगर आपको बॉम्ब पे कैप्चर करना है तो आप रिसोर्स मैनेजमेंट से यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, रिसोर्स मास्टर डेटा पे आएंगे आप, इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको रिसोर्स बनाने पड़ेंगे। जो मशीन्स है उसके आपको मास्टर, जैसे हम आइटम मास्टर डेटा बनाते हैं किसी भी आइटम के लिए, सिमिलरली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रिसोर्स मास्टर डेटा हमें बनाना। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता होगा ये अभी क्या है, फाइंडिंग मोड में। अब जब हम कंट्रोल ए करते हैं या फिर यहाँ से ये जो बटन है इसको जब क्लिक करते हैं तो हमारा ये फाइंडिंग मोड में, यहाँ पे आके हमें एक मशीन्स के मास्टर बनाने पड़ेंगे। मैं मशीन को कंसीडर कर रहा हूँ, इसी तरह से आप मैन को भी ले सकते हैं, पावर को भी ले सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि हमारा जो मशीन है लेथ मशीन है, ठीक है, या फिर कटर है, कोई मैं मशीन बना देता हूँ। तो लेटेस्ट कंसीडर कि जो मशीन है उसका जो कोड मैं डालता हूँ, कटर है, अगर लेथ मशीन है तो LAT001 मैंने ये लेथ मशीन बना दिया, ठीक है। अब इस पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नाम डाल देता हूँ, ये क्या है, हमारा लेथ मशीन है। लेथ से पर कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपके यहाँ यूज होता है वो, ठीक है। तो हमने इसको लेथ मशीन नाम दे दिया। अब इस मशीन का नाम दिया। अब हम यहाँ पे रिसोर्स टाइप बनाएंगे कि रिसोर्स टाइप क्या है। देखिए रिसोर्स टाइप में आप जाएंगे, मशीन, लेबर एंड अदर्स हो सकते हैं, उसमें पावर बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप, तो रिसोर्स ग्रुप में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका क्या है, मशीन्स है, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर लेंगे क्या कि ये मशीन है, ठीक है। ये मशीन आपका रिसोर्स ग्रुप हो गया। अब इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम इसको आवर में डालते हैं कि हमारा जो मशीन्स जो यूज होगा वो कितने देर यूटिलाइज होगा, आवर में यूटिलाइज होगा, 1 आवर में कितनी पीस हमारा प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस हिसाब से हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसके यूनिट को डिफाइंड कर दिया। यूनिट को डिफाइन करने पर आप देखेंगे कि यहाँ हमारा मशीन्स भी ग्रुप आ गया, एंड देन मशीन्स ग्रुप आने के बाद हमारा यूनिट भी डिफाइंड हो गया। टाइम पर रिसोर्स यूनिट, अब ये बोल रहा है कि जो पर रिसोर्स यूनिट, यानी कि इस आवर में जो आपका आवर है उसमें यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि किस फॉर्म में आपको डिफाइन करना है। तो आप 0, 1 आवर, सेकेंड, मिनट, सेकेंड, इस तरह से आपका चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिसोर्स यूनिट पर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में एक कितने रिसोर्स यूनिट आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ पे आपका रिसोर्स की कॉस्ट आपको डिफाइन, सपोज दैट अगर मैंने इसे लीथ मशीन डिफाइंड किया है तो 2 घंटे में अगर 1 घंटा ये कंज्यूम हो रहा है तो कितना कॉस्टिंग इसकी आएगी, पावर की, चाहे जो भी इस मशीन की जो कॉस्टिंग आएगी वो कितनी आएगी वो आपको डिफाइन करना। सपोज दैट मैं इसको 200 रुपीज डिफाइन करता हूँ, तो हमारा क्या होगा कि 1 आवर जब ये मशीन चलेगा तो कितना कॉस्ट कैप्चर करेगा, ये हमारा 200 आवर 200 रुपीज ये कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। अब इशू मेथड क्या करना है, बैक प्लस रखना है आपको या मैनुअल रखना है। जनरली मशीन्स को आपको दोनों तरीके से, जैसे आइटम में मैनुअल और बैक प्लस होता है। बैक प्लस में क्या होता है कि आपको इशू नहीं करना होता है, हमारा मटेरियल ऑटोमेटिकली इशू हो जाता है। सिमिलरली अगर हमारा स्टॉक में है तो, सिमिलरली अगर इस लेथ मशीन की कैपेसिटी हमने डिफाइन कर रखा है, हमारे पास अगर कैपेसिटी है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्शन लाइन में ये इशू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मैनुअल रखेंगे तो आपको मैनुअली इशू करना पड़ेगा। जब आप इशू करेंगे देन इट विल बी ट्रांसफर इन द WIP लाइन, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि क्या रखना है। मैं अभी बैक प्लस रख रहा हूं। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड चीज में, तो इसमें क्या है, ये कैपेसिटी है,
ठीक है। अब ये कैपेसिटी यहाँ पे देखिए, सारे वेयरहाउस, यहाँ पे जितने भी वेयरहाउस, वो सारे वेयरहाउस यहाँ पे ले सकता है। तो आप इसको लॉक लगा सकते हैं कि मुझे सारे वेयरहाउस नहीं चाहिए। कहाँ से? आप इनिशियल सेटिंग में आइए, यहाँ पे आने के बाद सिस्टम इनिशियलाइजेशन, देन आप जाइए जनरल सेटिंग, एंड जनरल सेटिंग में आप देखेंगे कि रिसोर्स का टैब दे रखा है। हम उसमें डिफाइन करेंगे कि हमारा जो रिसोर्स जो होगा सभी वेयरहाउस पे कैप्चर होगा या सिंगल है। लेकिन जैसा कि हमने बैक प्लस रख रखा है, तो आप सारे भी रख सकते हैं। अगर आपको कभी चेंज करना है कि सिंगल वेयरहाउस वाइज करना है, तो आप कहां से चेंज करेंगे वो टैब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, आप आ जाइए यहाँ रिसोर्स में आइए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिए ऑटो ऐड ऑल द वेयरहाउस टू न्यू रिसोर्स, आप इसको अनचेक कर दीजिए। ठीक है, तो सारे वेयरहाउस नहीं आएंगे। अगर आपने इसको चेकआउट किया तो सारे वेयरहाउस अपने आप वहां पे रिसोर्स पे आ जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। सारे वेयरहाउस हम क्यों रखें? सारे वेयरहाउस की हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको वेयरहाउस वाइज मेंटेन करना है, मैनुअल करना है, तो फिर उस केस में आप रिसोर्स वेयरहाउस बनाइए और उसके साथ आप लिंकअप कीजिए। अगर आपको नहीं वेयरहाउस वाइज रखनी है, तब तो आप सारे रहें या सिंगल रहे, उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। तो अब आप देखेंगे यहाँ से जो वेयरहाउस होंगे, ये इसको अगर हम फिर से ओपन करेंगे तो ये सारे वेयरहाउस हमारे क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। अभी अपडेट आया नहीं है, तो अपडेट ले लेगा तो यहाँ से आपका सारे वेयरहाउस यहाँ से हट जाएंगे। बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि हमने इस आइटम को बैकफ्लश में बनाना है, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं हम प्लानिंग में। अगर आप वेयरहाउस वाइज करेंगे तो अब यहाँ पे आप देखेंगे प्लानिंग में जो दे रखा है 4 फैक्टर्स दे रखा है। अब ये फैक्टर्स कैसे डिफाइंड होता है उसकी बात करते हैं। ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारा आइटम स्टॉक में होता है, सिमिलरली हमारा जो रिसोर्स होता है उसकी जितनी कैपेसिटी आप डिफाइंड करेंगे, उसी हिसाब से आप प्रोडक्शन में कंज्यूम कर सकेंगे। तो अब ये बोल रहा है कि मंडे को कितना देर ये मशीन चलता है, आपको ये बताना है। अगर सपोज दैट हमारा कंपनी 2 शिफ्ट में चलता है या 3 शिफ्ट में चलता है, 8 आवर का, ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 आवर लिखेंगे फर्स्ट में। ठीक है, अगर सब या 2 शिफ्ट में चलता है तो 10 घंटे का आवर होता है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। कितने शिफ्ट में चलता है? 2 शिफ्ट में चलता है, हम यहाँ पे 2 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कितनी मशीन्स हैं, ये जो लेथ मशीन्स है वो कितने मशीन्स है। तो सपोज दैट हमारे पास 4 मशीन्स है, तो हम 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ पे आप आ जाएंगे 4th वाले फैक्टर में, अगर आपके पास कोई फैक्टर डिफाइन करने के लिए नहीं है, तो आप इसको 1 डाल दीजिए, 0 मत डालिएगा। अगर 0 डालेंगे तो सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है तो सभी को 0 कर देगा। जो फैक्टर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे उसमें आपको अल्टीमेटली क्या करना है? 1 डालनी। अब आप बोलेंगे कि फ्रैक्शन में इतने 4 वैल्यू क्या है, तो ये हमने डेसिमल प्लेस सेव कर रखा है 4 प्लेस में, इसीलिए ये आ रहा है। तो ये क्या है? ये मंडे की कैपेसिटी डिफाइंड हो गई कि इस पार्टिकुलर मशीन्स की हमारी टोटल कैपेसिटी कितना है? 80 आवर का है। ठीक है, हम आवर में ही कंज्यूम करेंगे, तो 80 आवर का सिर्फ मंडे का है। क्या हो गया कि 10 आवर का शिफ्ट है, 2 शिफ्ट चलता है, और ये कितना है? 4 मशीन है, और चारों मशीन हमारा ये चलता है। ये भी हो सकता है कि किसी दिन हमारा शटडाउन हो जाए, 4 मशीन में से 3 मशीन हो जाए, 2 मशीन हो जाए। ठीक है, तो वो आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 हैं तो आपको डिफाइंड करने पड़ेंगे। सिमिलरली ट्यूसडे को जितना होता है, तो ट्यूसडे को शिफ्ट ये हो गया 10, और इसी हिसाब से चलेगा। तो हम इसी को इसी तरह से मेंटेन कर देंगे। वो आप अपना देख लेना कि बिजनेस सिनेरियो क्या कहता है, हम उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे। तो एवरी डेज वाइज हमें इसकी कैपेसिटी डिफाइन करनी है कि हाउ मच कैपेसिटी अवेलेबल फॉर दिस टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, सिमिलरली हम थर्सडे को डिफाइन कर देंगे कि क्या होगा ये, एंड उसके बाद हम आ जाएंगे किस दिन को? फ्राइडे को। एंड सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ होता है तो आप ऑफ कर सकते हैं। अगर सैटरडे की भी वर्किंग है या संडे को भी है, तो संडे को भी कैपेसिटी आप इसमें डिफाइंड कर सकते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन यू कि सैटरडे संडे वर्किंग है तो डिफाइंड कर दीजिए यहाँ पे। अगर नहीं है, सैटरडे वर्किंग है, संडे नहीं वर्किंग है, तो संडे को आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे कि हमारी कोई भी कैपेसिटी है मशीन हमारी संडे को नहीं चलती है, शट डाउन करता है। तो इस तरह से आपने क्या किया? प्लानिंग डेटा कर दिया। अब यहाँ पे अगर ये लेथ मशीन कोई फिक्स एसेट है, तो उसके साथ आप यहाँ पे फिक्स एसेट आइटम को आप मैप कर सकते हैं। जो आपको पहले फिक्स एसेट में जाना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप के मैंने जैसे आइटम बना रखे हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे आपको आइटम बना के उसको यहाँ पे मैप आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मशीन्स क्या होता है, जो फिक्स एसेट होता है, तो उसको भी आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं, जो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आपको डालने हैं, कुछ अटैचमेंट जो एवरी टाइप में होते हैं। अगर आप सैप यूज कर रहे हैं, सैप यूजर है, तो आपको पता होगा। इस तरह से बनाने के बाद हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारा रिसोर्स मास्टर कंप्लीट हो गया।
अब ये रिसोर्स मास्टर बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे रिसोर्स टैब में, आप देखेंगे यहाँ जो हमारा रिसोर्स टैब है इसमें आएंगे, सॉरी ये है हमारा रिसोर्स टैब। इसमें जब ओपन करते हैं तो रिसोर्स मास्टर था, अब हम आते हैं रिसोर्स कैपेसिटी पे। अब यहाँ पे देखिए रिसोर्स कैपेसिटी अभी क्या दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, इस पे आप देखें सेट इंटरनल कैपेसिटी, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंटरनल कैपेसिटी हमने ऑलरेडी यहाँ पे मंडे ट्यूसडे ये सारी चीजें कर रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कैपेसिटी ये 1 मंथ के लिए दे रहा है कंप्लीट, ठीक है। तो 1 मंथ का ये कैपेसिटी अपडेट करेगा। जो हमने वहां पे डिफाइंड किया था उसी हिसाब से ये कैपेसिटी लेके आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटी आ गया जो हमने 80 आवर का दिया था। तो ये 1 मंथ का अभी कैपेसिटी डिफाइंड कर दिया है कि 17 को क्या होगा, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 16 को, तो 17 से इसने डिफाइन 17 को 18 आवर, 18 को ये, तो ये हिसाब से इसने क्या किया, सभी वेयर हाउस वाइज लिया है, जो कि हमें सिंगल वेयर हाउस पे लिया। तो मैंने बताया था आपको कि अगर हम वहां पे हटा देते पहले तो ये सारे वेयर हाउस नहीं, तो बट हमें वेयर हाउस से कुछ लेना देना, अल्टीमेटली हमारी कैपेसिटी क्या चलेगी, ये चलेगी, ठीक है। कि पर डे वाइज अगर देखें तो 80 आवर का है, 17 को इतनी है, 18 को इतनी है, 19 को ये है, ये दिस दे दैट, और हमने सैटरडे संडे को ऑफ रखा। तो ये देखिए सैटरडे संडे में इसकी कैपेसिटी ब्लैंक है, ठीक है। तो ये एक्चुअल कैपेसिटी मतलब ये है कि आप 17 को 18 आवर आप कंजम्पशन कर सकते हैं इस मशीन का, ठीक है। तो आप इसको शो कम्युलेटिव कैपेसिटी इसको करेंगे तो आपको इस तरह से कम्युलेटिव दिखा देगा कि कितना आपका टोटल बन रहा है। 18 हो गया 160, तो कम्युलेटिव टाइप से ऐड होता जाएगा, वो आपको दिखाएगा और इसको आप ओके कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं सेट डेली इंटरनल कैपेसिटी। तो ये तो आपने वहां पे देख ही लिया कि इंटरनल कैपेसिटी हमने वहां पे दिया था, तो इसको आप अपडेट कर दीजिए। ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका है क्योंकि हमने वहां पे ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है। तो जो चीज अभी अपडेट हुआ है उसी को हमने यहाँ पे इसको हमने ओके कर दिया। अब हमारा क्या हो गया कि मास्टर पे सारे जो आप कैपेसिटी आ गया, रिसोर्स आ गया, एवरीथिंग यहाँ पे डिफाइंड हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है बॉम्ब में। हमें अब बॉम्ब में डिफाइंड करना पड़ेगा इस रिसोर्स को मैप करके, तब हमें प्रोडक्शन चलानी है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है मटेरियल, उस प्रोडक्शन को यहाँ पे हमें इसके साथ लिंकअप करना है बॉम्ब में, तभी तो ये रिसोर्स कंज्यूम होगा। तो इसको हमें करना है। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटी आ गया सभी मशीन्स का, इंटरनल कैपेसिटी यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है टोटल कितने दिन का, ये पूरे 1 मंथ का दिखा रहा है। अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया कि 17 का कितना होगा, तो अगर आपने 17 डाल दिया 1702, तो आपको सिर्फ 1 दिन का ये कैपेसिटी दिखाएगा। तो यहाँ जो अवेलेबल देखे इंटरनल कैपेसिटी इतना है, अवेलेबल इतना है। अगर आप कोई ऑर्डर बना देंगे तो ये कमिटेड कितना, कंज्यूमर, एवरीथिंग डिटेल आपको यहाँ पे आएंगे। तो आप सबसे पहले ये बना लेंगे, उसके बाद हम कहाँ आ जाते हैं, हम आ जाते हैं अपने बॉम्ब में। बॉम्ब में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, प्रोडक्शन चलाना है हमें, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्शन मॉड्यूल है उसमें आएंगे। इस प्रोडक्शन मॉड्यूल में आने के अपने बिल ऑफ मटेरियल को हम मेंटेन करेंगे, इसमें रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे। अगर हम रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिसोर्स कंजम्पशन होगा जो हम प्रोडक्शन करेंगे। तो ये तो आपने जानते होंगे, मैंने पहले भी आप लोगों का ये सेशन लिया है कि रूट स्टेज वाइज ये बॉम्ब बना रखा है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ कोई सिंपल बॉम्ब लेता हूँ ताकि मैं एक्चुअल में आपको जो हमारा ये कंजम्पशन हो रहा है उसको मैं रिसोर्स को कंजम्पशन को आपको दिखा सकूँ। तो ये हमारा एक वेयर हाउस है, ठीक है। ये एक आइटम का बना, इसी में मैं क्या करता हूँ आपको इसको रिसोर्स को मैनेज करके तब आपको इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, आइटम के जगह पर हम क्या मेंटेन करेंगे, रिसोर्स। रिसोर्स के बाद यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे रिसोर्स आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी रिसोर्स मास्टर हमने बना रखा है वो रिसोर्स मास्टर हमें यहाँ पे दिखेगा। अब इस आइटम को बनाने में सपोज दैट हमें कितना लगता है, 5 मिनट्स लगता है या 10 मिनट्स लगता है, तो हमारा इसका जो कैपेसिटी डिफाइंड है आवर में डिफाइंड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 10 मिनट लगता है तो 10 मिनट डिवाइडेड बाई 60, दैट मीन्स 10/60 इज इक्वल टू 1/6। तो 1/6 को हमें फ्रैक्शन में यहाँ वैल्यू डालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कैलकुलेटर में अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 1/6 इज इक्वल टू व्हाट, तो उस वैल्यू को हमें यहाँ डालना होगा। उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, कंजम्पशन होगा, जो हमारा रिसोर्स है उस हिसाब से, ठीक है।
तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं हमारे जो चैट बॉक्स है, उसमें मैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करूंगा कि क्या होता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 60, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 6, 1 डिवाइडेड बाई 6 is equal to what, is equal to this one 0.166, मतलब 0.167। तो 0.167 आवर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इस पार्टिकुलर वन आइटम को बनाने में हमारा जो रिसोर्स कंज्यूम होता है इतना देर कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बॉम्ब को मॉडिफाई करेंगे। अगर आप देखें तो इस बॉम्ब इसकी स्टॉक है या नहीं, मैं देख लेता हूँ। नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बॉम्ब में दूसरे आइटम्स को यहाँ पे डालूंगा ताकि हम उसको पार्टिकुलर प्रोडक्शन चला के आपको कंज्यूम करके दिखा सकें। ठीक है, तो इसकी स्टॉकिंग अगर देखें तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे दूसरा आइटम ले लेता हूँ बॉम्ब में, ताकि आपको एक्चुअल फील हो सके और एक्चुअल चीजें मैं दिखा सकूँ। जो आइटम हमारे स्टॉक में हम उसी आइटम को, तो ये सारे FG आइटम है, मैं किसको लेता हूँ, RM आइटम को लेता हूँ। तो कोई RM आइटम मैं उठा लेता हूँ इसमें से जो अवेलेबल हो हमारे पास। ये है, ये आइटम है जो प्लेट है, इसको मैं ले लेता हूँ। इसकी आपके पास 199, बट ये फिनिश गुड है तो हमें इसको कंज्यूम करना सही नहीं होगा। हमें लेना होगा कोई ऐसा आइटम जो फिनिश गुड ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो या फिर कोई ऐसा आइटम्स टाइप में हो। ये है आपका, ये ऑन ग्रिड, दैट्स ये तो सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ये इसको भी लेना सही नहीं होगा। आई थिंक मैं इसे ले लेता हूँ। आप बस ये जूम कर लो कि कोई आइटम जिसको बनाने में 1 आवर लगता है, मोबाइल है, ठीक है, तो इसको बनाने में, तो एक पीस को बनाने में इतना आवर लगता है, मतलब 10 मिनट लगता है। तो अब आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो आवर मैंने डिफाइंड किया 201 आवर के लगते थे, तो 10 मिनट के कितने लगेंगे वो प्राइस अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आ जाएंगे आपके। अभी प्रोडक्शन कॉस्ट इस आइटम के नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस पे प्राइस आई थिंक पड़े नहीं है स्टॉक के, इसीलिए 0 लेके आ रहा है। बट इसमें लास्ट परचेज प्राइस पे आप देखेंगे तो होगा प्राइस, ठीक है, ये देखिए ये उठ के आ गया। तो ये प्राइस यहाँ पे निकल के आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट आपका इस हिसाब से। इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट 6000 समथिंग है, तो उस हिसाब से ये कॉस्ट उठा के लेके आ गया। 6085 एंड 33 उसमें ऐड हो गया, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट इसका अल्टीमेटली दिखाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या हो रहा है, ये जो रिसोर्स जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं लेथ मशीन का, वो भी प्राइस इस पे एक्यूमुलेट हो रहा है और प्रोडक्शन कॉस्ट में। अगर आप इस रिसोर्स कॉस्ट को यहां से हटा दीजिए, सपोज दैट मैं इसको यहां से हटा देता हूं, आइटम कर देता हूं, तो देखिए आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना रहा है, 6085। बट जब मैं इसमें रिसोर्स ऐड कर देता हूं, जो मेरा लेथ मशीन यूज हो रहा है उसको अगर मैं ऐड करता हूं, तो उसमें क्या हो गया, इस पार्टिकुलर आइटम को बनाने में जो हमारा रिसोर्स यूज हुआ है उसका भी कॉस्ट यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। क्लियर, यहां पे हमें ये आवर डालने पड़ेंगे, कितना था 0.167 आवर, ये मैंने डाला, उस हिसाब से 3340 आ गया। तो ये अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा तो हमारा क्या हो गया, ये रिसोर्स यहाँ पे मेंटेन हो गया बॉम्ब में। अब इस बॉम्ब को ही मैं प्रोडक्शन बना के आपको आउटपुट निकाल कर दिखाता हूं कि उसमें रिसोर्स कॉस्ट आपका कंज्यूम होता है या नहीं। अब क्या करूंगा, प्रोडक्शन बनाने के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर बनाऊंगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑर्डर पे क्लिक किया, प्रोडक्शन ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद मैं इस पे प्रोडक्शन ऑर्डर बनाऊंगा, यहाँ पे आएंगे और जो मैंने आइटम बॉम्ब बनाया था उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए अपने आप ये बॉम्ब यहाँ पे, अब सपोज दैट मैं इसका 10 पीस बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, 10 पीस का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि कितना इसका स्टॉक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 10 पीस का कर रहा हूँ। अवेलेबल क्वांटिटी इसमें दिखा रहा है कितना है, देख ले। तो ये जो अवेलेबल क्वांटिटी है इसकी, एक्चुअली ये सेमी फिनिश आइटम है, तो ये भी किसी और पे डिपेंडेंट है। आई थिंक ये था हमारा, तो रॉ मटेरियल वेयर हाउस में इसकी स्टॉक होगी। तो हम देखते हैं इसमें कि कितनी है इसकी स्टॉक। नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा इसका स्टॉक।
ठीक है। तो वो भी प्रोडक्शन से ही आएगा स्टॉक, बट हम आराम रॉ वेयरहाउस में गुड रिसीव से कर लेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इट टेक टू मच टाइम। तो मैं उसकी स्टॉकिंग करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आइटम हमारे पास स्टॉक में नहीं है। अब तो हम इसको क्या करते हैं, 100 का प्लान करते हैं। ये आइटम जो होगा 100 आइटम, ये आपका फिनिश गुड आइटम है, ठीक है। और इसके जो स्टॉकिंग है रॉ वेयरहाउस में नहीं है, और ये तो हमारा बैक फ्लश से आएगा ही आएगा। तो इसको मैंने अभी प्लान कर दिया, ये हमारा ऐड हो गया, ठीक है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है, आपको पता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे चलता है। हम पहले प्लान करते हैं, देन रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद हम क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग वन बाय वन करते हैं। तो कंट्रोल F किया, वो हमारा जो प्लान था सही आ गया था वो, बट चलो अब फिर से करते हैं। ये आ गया, नहीं ये नहीं था, ठीक है, यही आइटम था, नहीं ये तो हमारा आज का डेट का है। तो मैं इसे कंट्रोल F कर लेता हूँ और आज का डेट लगा देता हूँ इसमें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। आज का डेट मैंने इसमें डाला, एंटर किया, तो ये प्लान क्वांटिटी आज का ये आ जाएगा। ये देखिए स्टैंडर्ड ये प्लान है। अब प्लान को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिलीज करेंगे। जैसे रिलीज करेंगे तो अब ये क्या हो गया, रिलीज स्टेटस में जाएगा। यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, हमें इशू करने होंगे। तो ये क्वांटिटी हमारे पास है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी दो तरीके हैं, या तो प्रोडक्शन का आइटम प्रोडक्शन कीजिए, या फिर मैं प्रोडक्शन नहीं करके जस्ट गुड्स रिसीव करके मैं इसकी स्टॉकिंग कर देता हूँ और फिर मैं प्रोडक्शन साइकिल चला लूँगा। तो इन्वेंट्री मॉड्यूल में आया, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए गुड रिसीव। एक्चुअल में होना ये चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। सेमी फिनिश आइटम है तो उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए। तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट गुड रिसीव कर रहा हूँ कि हमें फोकस करना है रिसोर्स पे। हम आपको प्रोडक्शन साइकिल नहीं सिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं रिसोर्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो मैं इसकी 100 पीसेस में डाल दिया, ठीक है। 100 पीस डालने के बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ। कहाँ पे जा रहा है, रॉ मटेरियल में। तो ये हमारे पास स्टॉक में आ जाएंगे। अब ये बैचेबल आइटम है, तो यहाँ पे आपको एक बैच डिफाइन करना पड़ेगा। क्वांटिटी डाल दिया, अब इसको आप अपडेट कर दो। क्लियर, ये आइटम्स मैंने अपडेट कर दिया और ये हमारा स्टॉकिंग हो गया मटेरियल। अब हम इसको प्रोडक्शन लाइन में कंज्यूम कर सकते हैं इस आइटम को। तो इसीलिए मैंने इसकी क्या किया, स्टॉकिंग कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस है प्रोडक्शन का जो मैं चलाने जा रहा हूं। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, अगर सेशन ज्वाइन करना है या फिर आपको कोई पैकेज आपको लेनी है यूट्यूब से, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट पैकेज आप यूट्यूब से ले सकते हैं, आपके हिंदी में भी मिलेंगे। हिंदी में तो सारे हैं ही, मैंने इंग्लिश में भी एक पैकेज बना दिया 1999 का। अगर आप 1999 का पैकेज लेंगे तो उसमें सारे वीडियो जो अभी तक मैंने सेशन लिए हैं इंग्लिश में, जो पूरे कंप्लीट सेशन वीडियो है A to Z स्टार्टिंग टू एंड सीक्वेंस में वीडियो बने हुए हैं, और आप उसको देखेंगे तो एवरीथिंग आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, हमारे यहाँ जो भी ट्रेनिंग सेशन जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन होता है। आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो कभी भी आपको इशू आ रहा है या फिर आप फिर से सीखना चाहते हैं, नए बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगेन आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ टाइम्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट फी आप एक ही बार देते हैं। ज्वाइन आप जितना बार करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि आप जब हमसे जुड़ जाते हैं तो हमारा जब सेशन चलता है, ऑनलाइन सेशन चलता है, तो आप जितनी बार चाहें उसमें कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर 10 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं तो उसमें 2 लोग 4 लोग या 5 लोग 10 लोग अगर एक्स्ट्रा ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे वो पुराने कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, तो इसीलिए हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको पता है हम क्या करते हैं, जाते हैं गुड्स इशू करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इशू कंपोनेंट करेंगे। जब आप इशू कंपोनेंट करेंगे तो जो आपको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था उसको आपको इशू करना होगा। ओपन करेंगे तो ये देखिए आपको मोबाइल आया। आपका रिसोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि रिसोर्स को हमने बैक फ्लश बना रखा है, तो इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जिस बैच से हमने इसको ऐड किया था उसी बैच से ये आउट हो जाएगा। तो ये मैंने इस बैच से इसको आउट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे किया, अब इसको ऐड कर देता हूँ। तो हमारा क्या हो गया, इशू हो गया। जो हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड था प्रोडक्शन के लिए वो मटेरियल इशू हो गया। जो मेरा मशीन लगना था, लेथ मशीन जो कंज्यूम होना था, अब वो लेथ मशीन पे काम होगा और दिन हमारा क्या हो जाएगा, FG आइटम बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मटेरियल लगा, मटेरियल का प्राइस ये वाला है जो कैप्चर हुआ, ठीक है। और जो लेथ मशीन यूज हुआ उसका प्राइस इस पे कैप्चर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट कंप्लीशन करते हैं।
रिपोर्ट कंप्लीशन करेंगे तो ये देखिए ये प्रोडक्ट हमारा आएगा और ये प्रोडक्ट की कॉस्ट यूनिट प्राइस जो आ गई वो कितनी है, ये है स्ट्रक्चर 8 9। कॉस्टिंग गलत आ रही है इसमें क्योंकि 100 पीस हम बना रहे थे, आर में हमारा ज़्यादा कॉस्ट हुआ है और ये आ रहा है स्ट्रक्चर। ये जो हम बना रहे हैं 4 नंबर ही हैं, वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमने इशू किया है, इशू कॉस्ट जो है वो कम का है। देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं समरी में, अगर आप देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा क्योंकि उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट पहले से थे। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो एक्चुअल आइटम कंपोनेंट कॉस्ट है ये है, ठीक है, और टोटल वेरिएंस में अभी जा रहा है। जब हम रिसीव करेंगे तो इसी कॉस्ट से आना चाहिए। तो इसको देखते हैं, अगर हम यहाँ पे जेई चेक करें इसकी यूनिट प्राइस दिखा रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो प्राइस आप देखेंगे वो यही आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्सपेंस 1 इज नॉट डिफाइंड फॉर द रिसोर्स टैब इन द जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन विंडो। ओके, तो हम जाते हैं वहां पे रिसोर्स कॉस्ट में डिफाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जीएल अकाउंट ओपन करेंगे, जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन, यहाँ पे आएंगे, इसमें एक रिसोर्स टैब होता है, वहां पे जैसे आप WIP मैप करते हैं प्रोडक्शन के लिए, सिमिलरली रिसोर्स में भी आपको मैप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ जो रिसोर्स टैब है आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिसोर्स WIP अकाउंट ऑलरेडी है, ठीक है, सैलरी एंड वेजेज है, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। स्टैंडर्ड एक्सपेंस 1 वाला हमें इसमें मैप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम WIP मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि WIP में जा रहा है, तो WIP वर्क इन प्रोग्रेस को हम यहाँ पे मैप करते हैं। आप अलग से भी बना सकते हैं रिसोर्स का, तो उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं रिसोर्स का अलग। और यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्सपेंस अकाउंट जो आपका जो रिसोर्स यूज हो रहा है, यहाँ पे आपको एक्सपेंस या आप क्या कर सकते हैं, रिसोर्स एक्सपेंस करके आप आप यहाँ पे एक जीएल अकाउंट बना सकते हैं। जो नहीं होगा इसमें तो हमें वो बनाना पड़ेगा। तो एक्सपेंस कैटेगरी में हम यहाँ पे जाते हैं, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम एक्सपेंस में आए और यहाँ पे बनाएंगे हम एक्सपेंस अकाउंट एक रिसोर्स का, ठीक है। तो आप देखेंगे मिसलेनियस स्टॉक है ये हमारा, इसमें नहीं, लेबर एक्सपेंस है इसमें, इसका अदर प्रोडक्शन ओवरहेड एंड प्रोडक्ट परचेज सर्विस, परचेज प्राइस डिफरेंस हम इसी में बना देते हैं। अदर प्रोडक्शन जो है इसमें बनाते हैं हम, यहाँ पे बनाते हैं 2 के बाद 2 3 में हम बना लेते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल A किया, ठीक है, और यहाँ पे B किया, यहाँ पे 3 बना देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिसोर्स एक्सपेंसेज। अब ये अकाउंट हमारा मैप, यही एरर था आपका जो अभी आप देख रहे थे। अब जब मैं रिसिप्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया, ठीक है, तो हमारा इशू क्वांटिटी क्या दिखा रहा है, इशू क्वांटिटी जो हमारा दिखा रहा है वो है 85772.69 का। कितना प्लान क्वांटिटी 100 है, अगर 100 से डिवाइड कर देंगे आप इसको तो क्या हो जाएगा 857.69 ये आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे आने के बाद रिसीप्ट फ्रॉम प्रोडक्शन करूँ तो आप देखेंगे इसमें रिसोर्स का प्राइस ऐड हो गया, तो ये आ गया टोटल। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89113 समथिंग इस तरह से आएगा। अब इसको देखते हैं, चेक करते हैं क्या दे रहा है ये रिसीप्ट फ्रॉम प्रोडक्शन। मल्टीपल जनरल एंट्री, यस, ये देखिए 2 दिखा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस लाइन, ठीक है। ये आ गया आपका स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका आइटम्स रिसीव हो रहा है उसका तो ये वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। अब दूसरा भी देखते हैं, दूसरा रिसोर्स का दिखा रहा होगा, जो हमने रिसोर्स का मैप कर रखा है वो देखिए रिसोर्स एक्सपेंस कितना हुआ इसमें, ये आपका क्रेडिट अकाउंट जो रिसोर्स बनाया था हमने, इतना आपका एक्सपेंस हुआ, ये कहाँ पे गया, डेबिट किसको कराया, वर्किंग प्रोग्रेस, क्योंकि हमारा रिसोर्स कंज्यूम हो गया, जो हमने रिसोर्स यूज किया था तो WIP में कंज्यूम है, इसीलिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस को हिट कर दिया और WIP को डेबिट कर दिया, ठीक है। और जो हमारा FG आइटम आ रहा है वो FG आइटम क्या कर रहा है, FG आइटम स्टॉक को डेबिट कर रहा है और वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा हो गया। अब इसको जब मैं ऐड करूंगा तो हमारा ये आइटम्स कंप्लीट हो जाएंगे।
तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा रिसोर्स जो एक्सपेंसेस हो रहे थे वो इस पे कैप्चर हो चुका है। अब आप देखेंगे, इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइए, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद अब आप समरी देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएगा। देखिए हमारा वेरिएंस क्या है, 0। इसमें ये बता रहा है, बाय फॉरगेट कर रहा है कि एक्चुअल आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, 89112.69 है, आउट ऑफ विच द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द रिसोर्स इज 3340। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ द आइटम इज 85772। दैट मीन्स जो आपने आवर कंज्यूम किया, यहाँ पे जो आपने आवर कंज्यूम किया, कितना आवर कंज्यूम किया, 167। ठीक है, ये आपने दैट मीन्स कि प्लान क्वांटिटी कितना, 16.7 आवर आपने कंज्यूम किया। तो 1 आवर का कितना था, 200 आवर कॉस्ट था, तो 16.7 को 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेम यही वैल्यू आएंगे। 16.7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 7 टू जा 14। ठीक है, उसके बाद आपका 6 टू जा 12 एंड 1 13। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 3 एंड 0। तो ये आपका रिसोर्स का कॉस्ट हो गया। तो इस तरह से आप अपने रिसोर्स को मेंटेन कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। अब क्या करना है, इसे हमें क्लोज करना है। कभी भी आप प्रोडक्शन चलाए, अगर प्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो अल्टीमेटली आपको क्या करना, प्रोडक्शन को क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे आके आपने क्लोज कर दिया तो आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, उस पर रिसोर्स भी मेंटेन हो गया और आपके प्रोडक्शन भी कंज्यूम। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से मेंटेन करना या फिर कोई भी आपके इशू है, आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ओपन है, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट कराना है और भी चीज़ें, अगर आपको कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके यहाँ और आप चाहते हैं कि उसको हमें इंट्रोड्यूस करना है अपने सिस्टम में, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो उनको अप्रोच कर, आप मुझे अप्रोच कर रहे हैं, दैट मीन्स उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस थी जो आज मैंने पहली बार डिस्कस किया है यूट्यूब पे, और इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि आप देखेंगे जो SAP बिजनेस 1 में इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। काफ़ी जगह मैंने देखा है कि जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, रिसोर्स को किसी ने टच नहीं किया। तो आप इस तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैप्चर कर सकते हैं। जो आपका कॉक्स है, अब कॉक्स क्या होगा, ये मटेरियल जितना से WIP से आया है, जो एक्चुअल कॉस्ट ये हुआ, अब प्रोडक्शन कॉक्स की वैल्यू उसी तरह से बढ़ जाएगी। तो आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें आपका ये रिसोर्स का कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है इस चैनल पे, तो थैंक्स फॉर दैट। चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और हमेशा आप लोगों के नाइस सर विवेक, थैंक यू विवेक, आपने इसके लिए जो मैसेज ड्रॉप किया है। बस एक कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे चीज़ें जितने अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ वो समझाऊँ। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मैंने प्रॉब्लम फेस किया था जब चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को, तो इसीलिए ये चीज़ों को बनाया है। तो आप लोगों को अगर कोई और भी चीज़ें सीखनी है, ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, या फिर आपको मेंबरशिप लेनी है, तो ऑलवेज ओपन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मेरा आपको व्हाट्सअप नंबर भी इस पे अवेलेबल है, 51974132, तो आप उस पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन अगर करें तो